वेलकम टू एमएससी ट्यूटोरियल। मैं गौरव शर्मा। आज आप सबको पढ़ाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन शॉर्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ाऊंगा आज। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो भी आप पढ़ोगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो जेई एग्जाम हो, दिल्ली मेट्रो मेंटेनर का एग्जाम हो, आईटीआई का, या फिर यूपीपीसीएल, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का, आईटी लेवल और जेई लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो, ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस को आप सुनोगे, देखोगे तो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं नहीं सोचता कि इसके अलावा इस जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आता है। जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा आपको उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन शॉर्ट हम इसको सर्किट थ्योरी भी कहते हैं या फिर नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी, इसके अंदर हम सबसे पहले जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक जो चीज है हमारा, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो हमारी चीज है वो हम देखते हैं एटम। एटम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे तीन बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तीन पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन्स, फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और फिर हमारे न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल रहते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस, नेगेटिव चार्ज आयंस और ये हमारे न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारी -1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, माइनस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आयंस है। ठीक, और इसके अंदर प्रोटॉन्स के अंदर हम माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, तो ये हमारी होती है -1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसका बताया चार्ज, और चार्ज के मैंने यहाँ पे लिखा कूलम। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चार्ज। एक्चुअली में चार्ज क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम, चार्ज। ये हमारी इलेक्ट्रिकल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर ये तो हमारा हो गया चार्ज, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है हमारा एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना उसके अंदर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज इट्स कंसिस्ट ऑफ ए मेटल। ठीक है, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कूलम, और ये इसका फॉर्मूला है, एक आप कहोगे तो ये इसका फॉर्मूला है। इसके ऊपर आपका आईटीआई में या फिर जेई लेवल के एग्जाम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन आता है। तो चार्ज, इसकी यूनिट होगी हमारी कूलम। इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है मैं बता देता हूं आपको कि हमें एक कूलम चार्ज के अंदर, जैसे कि हमें एक कूलम का चार्ज दिया है, ठीक है, उसके अंदर हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 1 कूलम के चार्ज में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 1 कूलम का चार्ज, इस फॉर्मूले में अगर आप लगाएंगे Q इक्वल्स टू N इंटू E, 1 कूलम का चार्ज हमें दिया है, 1 कूलम इक्वल्स टू N, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू E। E की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, -1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 1 में 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19, तो ये जो हमारा सॉल्व होके आएगा इसको हम लिखेंगे 628 मल्टीप्लाई 10⁻16। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के चार्ज में। तो पढ़ते हैं हम करंट। करंट क्या होता है, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुक के अंदर लिखा होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस में लिखूंगा, जिससे आपको एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके बेस पे आप उससे सोल्व कर सकेंगे।
तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये न्यूमेरिकली कैसे हम इसको लिखते हैं, I of t इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq, मतलब कूलम जो हमारा चार्ज है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dq डिवाइड बाय d ऑफ t, दैट मींस ये हमारा करंट है। इसके ऊपर हमारा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस बार अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना I of t इक्वल्स टू d of q डिवाइड बाय dt। तो क्या है इसका, क्या हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एम्पियर, करंट की यूनिट हमारी होती है एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है हमारी एम्पियर, टाइम की आपको पता है सेकंड, कूलम की आपको, चार्ज की आपको पता है कूलम, टाइम की आपको पता है सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, वो पूछता है कि 1 एम्पियर के अंदर या फिर कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, 1 कूलम पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, ये किस चीज की यूनिट है, तो आप जब इस फॉर्मूले के अंदर 1 कूलम मतलब b ऑफ q डिवाइडेड बाय सेकंड, ये किसकी यूनिट होगी, करंट की। तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना सही आता है कि 1 कूलम पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, तो ये किसकी यूनिट होती है, करंट की। आप लोग क्या करते हो, जब आपने सिर्फ पढ़ा है क्या, करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स में एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो, कि कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल बेस उन्होंने अलग से एक यूनिट बना दी है और वो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। इसी चीज को हम आगे देखते हैं, ठीक है, करंट सर, किसी भी सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है या फिर क्या है, ये हमारा एक मैं आपको बताता हूं, एक हमारा क्लोज सर्किट है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, एक यहाँ पे बैटरी सोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट है। अभी यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा क्या कहते हैं, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट हमारा फ्लो हुआ और यहाँ से नेगेटिव हो जाता, लेकिन इसमें आप दूसरी चीज देखेंगे, हमारे जो चार्ज होते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट किसी भी सर्किट के अंदर, इसके अंदर कैसे फ्लो होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, किसी भी हमारे कंडक्टर के अंदर, जैसे हमारे ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज आयंस पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, अपना रास्ता तय करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज आयंस यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आयंस ऐसे जा रहे हैं हमारे, ठीक है, ऐसे जाते जाते ये सारे पार्टिकल्स जब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस की डायरेक्शन क्या है, हमारी नेगेटिव चार्ज आयंस की डायरेक्शन ये है और हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो हम क्या बोलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस। और करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, द करंट इज ऑलवेज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, द करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ही आपका किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। और इसको फ्लो कराने के लिए इस नेगेटिवली चार्ज आयंस को यहां से इस चार्ज, इस जैसे कि ये चार्ज नेगेटिव चार्ज आयंस है, इनको हमें फ्लो कराना है। तो अपने आप तो कुछ फ्लो नहीं करेगा, हमें इसके अंदर क्या देनी पड़ेगी, फोर्स देनी पड़ेगी। तो फोर्स हमें कहां से मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने एक प्लेस से दूसरे पॉइंट से, जैसे कि इसका ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स लगेगी, उस फोर्स की हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी, ठीक है। वो फोर्स क्या होती है, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज क्या होता है, हमारी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है जो बुक्स के अंदर लिखी रहती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड
वोल्टेज लिख देता हूं मैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। किसी एक यूनिट चार्ज को, मतलब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है हमारा चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इस पॉइंट से, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए इसको हमें जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या होता है हमारा W, एनर्जी को हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं, वोल्टेज की यूनिट होती है हमारी, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, सबको पता है, बताओ, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट एंड डिनोटेड बाय V, ठीक है, इसको हम V से डिनोट करते हैं, मींस V इक्वल्स टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट मींस V इक्वल्स टू dW डिवाइडेड बाय dQ, यूनिट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, एक एनर्जी यूनिट चार्ज को पहुंचाने के लिए जो हमें लगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क एनर्जी W, एनर्जी की यूनिट हमारी होती है जूल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी जूल, आपने 10th क्लास की साइंस में पढ़ा हुआ, एनर्जी की यूनिट हमारी होती है जूल, तो इसको हम लिखेंगे 1 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। अब जूल की हमें एक चीज, इसको हम जूल को कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर, जूल को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, स्मॉल एम आएगा, 1 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 1 कूलम, इसका मतलब हमारी ये क्या है, वोल्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट के अंदर 1 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम का उसके अंदर एनर्जी चाहिए हमें एक चार्ज को मूव कराने के लिए। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एसएससी जेई के एग्जाम में सब तैयारी कर रहे होते हैं, आप डिप्लोमा अगर पढ़े, आप पॉलिटेक्निक कर चुके हो तो आप सब एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई आईटीआई लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बताया तो बेसिक्स जो हमारा नेटवर्क थ्योरी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे बेसिक के कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए 15 से 20% का वेटेज है हमारा इस सब्जेक्ट का। तो और अगर आप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको अच्छे से आता है तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आपका डिपेंड करता है मशीन के अंदर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, डीसी मशीन, एसी मशीन के अंदर न्यूमेरिकल करोगे, पावर सिस्टम के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, हर चीज मेजरमेंट के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको आना बहुत जरूरी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिक, ये क्वेश्चन ये चीज मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी जेईई के एग्जाम में क्या पूछा गया था, 1 न्यूटन मीटर पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस चीज की यूनिट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज की यूनिट क्या है हमारी, वोल्ट, सबने क्या पढ़ा है, सिर्फ ये। लेकिन आप लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चों, आईटीआई वाले बच्चे बोलते हैं सर हमें तो कॉलेज में पढ़ाया नहीं, हमारी तो बुक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक्स में बेशक से ना हो, आपके कॉलेज में आपको ना पढ़ाया हो, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं दिखता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर भी देना पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आईटीआई लेवल और डिप्लोमा लेवल दोनों के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी जेईई के अंदर पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चन आया था 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड कूलम इज द यूनिट ऑफ
बट तो आपको सिर्फ चूज करना है क्या, वोल्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर के अंदर आती है, इसी की वजह से हमारा नेगेटिव मार्क्स लग जाते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, हम इसको छोड़ देते हैं या फिर इसके अंदर हम तुक्का लगा देते हैं। आइए, वोल्टेज आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पावर। पावर किसको कहते हैं? पावर क्या होती है हमारी, जो डेफिनेशन है सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ एनर्जी, मैंने आपको करंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या है, द रेट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर को भी हम ऐसे लिखेंगे, P इक्वल्स टू dW डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d डिवाइडेड बाय dt। ये क्या होती है हमारी पावर। इट मींस P इक्वल्स टू dW क्या हो गया हमारा, मैंने बताया dW क्या है, एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी, एनर्जी की क्या यूनिट थी, जूल, 1 जूल पर टाइम यूनिट सेकंड। तो P इक्वल्स टू 1 जूल सेकंड। पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट। ठीक है, आपके घर में पावर है, आपकी यूनिट होती होगी, आपके मीटर में जो रीडिंग्स आती है आप उसकी यूनिट देते हो किलोवाट आवर। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अब मैं इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं। आप पावर का हमने फॉर्मूला आप लोग सब पढ़ते हो, P इक्वल्स टू V इनटू I। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है इससे, लेकिन डेफिनेशन तो हमारी ये है। डेफिनेशन क्या है हमारी, ये। लेकिन हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है, ये। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, यहाँ पे तो हमें एनर्जी और टाइम है, एनर्जी और टाइम से ये V इनटू I कैसे आ जाएगा। तो मैं देखिए, मैं दिखाता हूं आपको कैसे आया। P इक्वल्स टू हमारा क्या है, P इक्वल्स टू dW डिवाइडेड बाय d ऑफ t। अगर मैं, आप लोग जानते हो, अगर मैं इसके अंदर dq या फिर d ऑफ q इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नोमिनेटेड ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं d ऑफ q d ऑफ q से, इसका कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ेगा पावर के अंदर। लेकिन इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dw डिवाइडेड बाय dq मल्टीप्लाई में dq डिवाइडेड बाय d ऑफ t। ये क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा वोल्टेज, क्या थी हमारी ये वोल्टेज। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो dw डिवाइडेड बाय dq, और ये हमारा मैंने आपको बताया गया था हमारा वोल्टेज, P इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू dq डिवाइडेड बाय dt। मैंने क्या बताया था, I इक्वल्स टू dq बाय dt मींस I। ये क्या आ गया हमारा, P इक्वल्स टू V इनटू I। ये क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, और ये क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब इंस्टेंटेनियस मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं इंस्टेंटेनियस का मतलब भी बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस पावर, करंट और वोल्टेज क्या चीज होती है। लेकिन इतना मैं बताता हूं, इंस्टेंटेनियस अगर पावर हमारी है तो उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज ही होगी, उसके अंदर हमारी कोई और वोल्टेज या करंट नहीं होगी। इसको मैं आगे आने वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस पावर और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया यहाँ पे, P इक्वल्स टू V इनटू I। कैसे आया, dW बाय dt, dW बाय dt इनटू dq बाय dq से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें पता था हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, वोल्टेज का। ये हमारा फॉर्मूला था करंट का। तो V इनटू I, P इक्वल्स टू V इनटू I, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, आज के मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसके और भी बताऊंगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, या फिर लीनियर यूनिलेटरल, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट, लम्प्ड पैरामीटर क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या हैं और हमारे टाइप्स ऑफ सोर्सेज क्या हैं।